मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आज आपके साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 21 दिसंबर 1956 से लागू हुआ है और इस अधिनियम में कुछ बातें अडॉप्शन के संबंध में या ये कहें कि दत्तक के संबंध में बता रखी है। धारा 17 तक तो अडॉप्शन के बारे में बातें हैं और साथ में धारा 18 से लेके आगे जो धाराएं बता रखी है वो मेंटेनेंस के बारे में या भरण पोषण के बारे में दी हुई है। तो ये अधिनियम जैसा अभी बात हुई अपनी 21 दिसंबर 1956 से लागू हुआ है। ये अधिनियम में ये दे रखा है कि दत्तक कैसे लिया जाता है या गोद के क्या प्रावधान है, क्योंकि गोद या अडॉप्शन है वो तो पूर्व में भी होता था। या 1956 से पहले भी होते थे, लेकिन उसमें और आज जो अडॉप्शन या भरण मतलब ये कहें कि दत्तक है, उन दोनों बातों में अलग अलग बातें हैं। धारा 6 है वो ये बताती है कि कौन कौन सी वैलिड कंडीशंस हैं, शर्तें हैं या रिक्वेस्ट है ऑफ द वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या हो सकती है। ज़रूरी क्या है कि उसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि दत्तक क्या कहेंगे, द पर्सन अडोप्टिंग हैज़ टू कैपेसिटी एंड आल्सो राइट टू टेक इन अडोप्शन। मतलब दत्तक ग्रहीता द्वारा व्यक्ति है वो दत्तक ग्रहण करने में सामर्थ्य होना चाहिए, तो ज़रूरी है कि भाई उसमें सामर्थ्यता होनी चाहिए। यदि सामर्थ्यता नहीं है तो फिर वो दत्तक नहीं ले सकता। दूसरी बात है कि दत्तक देने वाले व्यक्ति की भी सामर्थ्यता होनी चाहिए, उसमें भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऐसा कार्य कर रहा है। तो लेने वाले दत्तक ग्रहीता को भी की सामर्थ्यता होनी चाहिए और देने वाले की भी सामर्थ्यता या ये कहें कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए दत्तक ग्रहण कर। तीसरी बात है कि दत्तक ग्रहण द्वारा लिए जाने योग्य भी होना चाहिए। मतलब जिस बच्चे को दत्तक लिया जा रहा है या अडॉप्शन किया जा रहा है उसका वो भी दत्तक ग्रहण करने योग्य या एक कि दत्तक में लिए जाने योग्य होना चाहिए। यदि बच्चा दत्तक में लिए जाने योग्य नहीं है तो इसका मतलब वो दत्तक नहीं हो सकता। और धारा 6 में ही ये भी है कि दत्तक ग्रहण इस इन शर्तों के आधार पे या जो इस चैप्टर में जो बात बता रखी है उससे ही मान्य माना जाएगा। यदि इस बातों का उल्लंघन करके कोई दत्तक लिया जाता है या दिया जाता है तो उस दत्तक की वैलिडिटी या कहें कि उसके वैधता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः ज़रूरी है कि धारा 6 के तहत जो बातें बता रखी है उनकी पूर्ण रूप से अनुपालना होनी अनिवार्य है। धारा 7 जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात है कि कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, पुरुष हिंदू की दत्तक ग्रहण करने की क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमताएं हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो बात आती है कि वो हिंदू होना चाहिए।
दूसरी बात आती है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए या एक है कि स्वस्थ चित्त का होना चाहिए। और इसी दोनों बातों के साथ हिंदू होना चाहिए और वो साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरी बात उसके लिए ज़रूरी है कि वो वैश्य भी होना चाहिए। यदि वो वैश्य नहीं है या फिर साउंड माइंड का नहीं है या फिर वो हिंदू नहीं रहे तो फिर वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत वो दत्तक लेने के संबंध में सामर्थ्यता या कैपेसिटी नहीं मानी जाएगी उसकी। उसे पुत्र या पुत्री का दत्तक लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसकी हिंदू हो, स्वस्थ चित्त का हो। और तीसरी बात है कि वो अवैश्य नहीं होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए। तो फिर वो किसी भी पुत्र या पुत्री का दत्तक लेने में सामर्थ्य होगा। लेकिन यदि वो विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है तो जब तक कि पत्नी उसे पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से संन्यास नहीं ले लिया हो या हिंदू नहीं रही हो या सक्षम क्षेत्राधिकार द्वारा उसे न्यायालय द्वारा उसे विकृचित या अनसाउंड माइंड की घोषित नहीं कर दिया हो, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं कर पाएगा या दत्तक नहीं ले सकता। तो इसके संबंध में आपने क्या माना कि हिंदू दत्तक लेने में यदि अनमैरिड है तो वो ले सकता है कि भाई वो स्वस्थ चित्त का भी होना चाहिए, वो वयस्क भी होना चाहिए और साथ में कि वो हिंदू भी होना चाहिए। लेकिन यदि वो मैरिड है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पत्नी की रजामंदी से ही किसी बच्चे को गोद ले सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पत्नी सहमत दे दे तभी वो गोद ले सकता है। लेकिन यदि उसकी पत्नी की सहमति 2-3 बातों के लिए छोड़ दी गई है कि पत्नी की बिना सहमति से भी किसी बच्चे को एक मैरिड पर्सन है, एक विवाहित पुरुष है, वो ले सकता है, जिसमें यह है कि पत्नी ने संन्यास ले लिया हो, पत्नी अहिंदू हो गई हो या फिर पत्नी सक्षम न्यायालय द्वारा पत्नी को विकृचितता या अनसाउंड माइंड की घोषित कर दिया हो तो वह बिना पत्नी की सहमति से भी किसी बच्चे को गोद लेने में वो पुरुष सक्षम होता है। यदि उसके एक से अधिक पत्नियां हैं, दत्तक ग्रहण करते समय जीवित हैं, तो ये ज़रूरी है उन्हें सभी की सहमति आवश्यक होगी। यदि सभी मान लो उस किसी हिंदू पुरुष के ने 1955 से पहले कोई विवाह कर लिया है क्योंकि 1955 के बाद तो एक से अधिक पत्नियों से एक साथ वो विवाहित रह ही नहीं सकता। लेकिन उसने यदि पहले विवाह कर लिया है और उसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं, अब जीवित हैं, तो यदि वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक होगी और तभी वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है। अन्यथा वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। यदि एक से अधिक पत्नियाँ हैं तो वो गोद लेने में उन्हें सभी की कंसेंट लेना आवश्यक है और वो कंसेंट लेने की बाद, लेकिन वो ऊपर वाली जो शर्तें हैं जो पहले बताई थी वो यदि है तो वो नहीं लेगा। अदरवाइज उसको सभी पत्नियों की सहमति लेने के बाद ही वो इस निष्कर्ष पे यह कहें कि गोद लेने की जो उसकी प्रक्रिया है या उसका जो अधिकार है उसको वो अपना कर किसी बच्चे को गोद ले सकता है। तो ये हम कहेंगे कि धारा 7 के तहत एक हिंदू पुरुष दत्तक कर लेने में या दत्तक लेने में या अडॉप्शन लेने में सामर्थ्यता इन आधारों पर उसकी सामर्थ्यता के संबंध में योग्यता है कि वो पत्नी जीवित है तो वो उनकी सहमति लेनी होगी। और साथ में ये भी बताया हुआ है कि यदि वो पत्नी है वो मतलब संन्यास ले लिया है या अहिंदू हो गई है या न्यायालय जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है उनकी द्वारा उसे विकृचित घोषित कर दिया है तो फिर उस महिला से या उसकी पत्नी से सहमति लेने के बिना भी यदि वो गोद ले लेता है तो वो ऐसा जो विवाह है मतलब जो दत्तक है वो मान्य माना जाएगा। थैंक यू।